नमस्कार, राम राम। अपने चल रहा था राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियों में कुछ नदियां हो गई थी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पड़ रही थी, चंबल हो गई थी। अब चंबल की सहायक नदियां, ये चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश में जन्ना पाओ की पहाड़ियों से निकल करके राजस्थान में इस तरह से बहते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए यमुना में मिल जाती है। अब चंबल की सहायक नदियां, वे नदियां जो चंबल में मिलती हैं, इनका एक छोटा सा सूत्र है, मेकु मेकुकु पक्का बबा। मेकुकु पक्का बबा। मेघ कुन्नू कुराल, पा से पार्वती, का से काली सिंध, बै से बनास, बा से ब्राह्मणी। यानी मे से मेज, कुन्नू, कुराल, पार्वती, काली सिंध, बनास और ब्राह्मणी। अब देखो, ये चंबल में दाईं तरफ से भी नदियां मिलती हैं और बाईं तरफ से भी नदियां मिलती हैं। सबसे पहले मैप के हिसाब से इसमें दाईं तरफ से इस दिशा से मिलने वाली नदियां पड़ते हैं। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो काली सिंध। अब देखो, काली सिंध के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले इसका उद्गम, काली सिंध नदी निकलती कहां से है? ये नदी काली सिंध है, काली सिंध। इसका उद्गम बागली गांव की पहाड़ियां जो देवास मध्य प्रदेश में है, ये बागली गांव की पहाड़ियों से निकलती है। फिर राजस्थान में ये प्रवेश करती है रायपुर, झालावाड़, यहां से बागली गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम रायपुर, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर झालावाड़ से आगे कोटा में बहती है और कोटा में ये चंबल नदी में मिलती है नानेरा गांव। नानेरा गांव, काली सिंध। तो काली सिंध का उद्गम बागली गांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रवेश रायपुर, झालावाड़, झालावाड़ से कोटा में बही और कोटा से आगे फिर ये नानेरा गांव में किसमें मिली? चंबल में मिली। ठीक है, ये इसका उद्गम संगम, इसकी कुल लंबाई 278 किलोमीटर। इस काली सिंध नदी की कुल लंबाई 278 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 145 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, इसके ऊपर झालावाड़ में एक बांध है, उस बांध का नाम हरिश्चंद्र सागर बांध। तो हरिश्चंद्र सागर बांध कहां पर है? इस झालावाड़ जिले में। किस नदी पर है? काली सिंध नदी पर है। हरिश्चंद्र सागर बांध काली सिंध नदी पर। झालावाड़ में कौन सा बांध है? हरिश्चंद्र सागर बांध है। अब इसकी सहायक नदियां आहू, परवन, निमाज, धार, ये तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काली सिंध की। आहू, परवन, निमाज और धार। आमझर, चोली और उजाड़, ये इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। तो इसकी कुल सहायक नदियां आहू, परवन, निमाज और धार, आमझर, चोली और उजाड़। अब देखो, इसकी काली सिंध की सहायक नदियां पढ़ते हैं। ये काली सिंध, इसकी दो ही नदियां महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें बाईं तरफ से तो आहू और दाईं तरफ से परवन। आहू के ऊपर देखो क्या प्रश्न बनते हैं। आहू, इसका उद्गम सूसनेर मध्य प्रदेश, ये आहू नदी है, यहां पर ये सूसनेर जगह है, सूसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान की ओर चलते हैं। अब इसके ऊपर दूसरा प्रश्न, राजस्थान में ये आहू नदी प्रवेश कहां से करती है? नंदपुर, झालावाड़ से। यहां पर ये नंदपुर है, नंदपुर, झालावाड़ से आहू नदी प्रवेश करती है, सूसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है, नंदपुर, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अब देखो, इसका अगला प्रश्न, ये काली सिंध में फिर मिलती कहां पर है? काली सिंध में, ये काली सिंध नदी, ये आहू नदी काली सिंध में मिलती है गागरोन गढ़ के निकट या गागरोन दुर्ग के निकट। आहू नदी काली सिंध में गागरोन दुर्ग के निकट मिलती है। कई बार प्रश्न पूछते हैं, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग गागरोन दुर्ग या गागरोन गढ़ कौन सी दो नदियों पर है? काली सिंध और आहू पर है। और किस जिले में है? झालावाड़ में है। फिर देखो, आहू के ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं। ये कोटा झालावाड़ की सीमा बनाती है, झालावाड़ में प्रवेश करती है। फिर कुछ कोटा और झालावाड़ की सीमा बनाती है कौन सी नदी? आहू नदी। फिर दूसरी काली सिंध की साइड नदी देखते हैं, परवन। परवन, ये काली सिंध में दाईं तरफ से मिलती है, परवन नदी, परवन नदी। अब देखो, इसका परवन नदी का उद्गम मालवा के पठार के उत्तरी भाग से ये निकलती है,
परवन नदी राजस्थान में प्रवेश कहां पर करती है? खारी बोर, ये जगह झालावाड़ में, खारी बोर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है ये परवन नदी। फिर देखो इसके बाद में काली सिंध में संगम, ये काली सिंध में मिलती कहां पर है परवन नदी? तो काली सिंध में ये मिलती है, आऊ तो पहले मिल जाती है, आऊ से आगे काली सिंध में मिलती है रामगढ़, रामगढ़, और रामगढ़ है कहां पर? कोटा में है, वहां पर मिलती है ये परवन नदी। इस परवन नदी के ऊपर 12 जिले में, इस 12 जिले में एक सिंचाई परियोजना है, उसका नाम परवन सिंचाई परियोजना, परवन सिंचाई परियोजना। किस नदी पर? परवन नदी पर। और कौन से जिले में है? 12 जिले में है। 12 जिले में एक शेरगढ़ अभ्यारण्य भी है, वो शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में, ये भी किस नदी पर है? परवन नदी के किनारे है। फिर देखो इस परवन नदी के और एक इसकी सहायक नदी काली खाड़, परवन नदी और इसकी सहायक नदी काली खाड़, इन दोनों के ऊपर मनोहर थाना जो झालावाड़ में पड़ता है का जल दुर्ग है। तो मनोहर थाना जल दुर्ग कौन सी दो नदियों पर है? परवन और काली खाड़ के ऊपर है। किस जिले में है? झालावाड़ में। तो ये परवन और इसकी सहायक नदी काली खाड़, इन दोनों के संगम के ऊपर ये मनोहर थाना का जल दुर्ग यहां पर स्थित है। ठीक है, अब देखो इसकी सहायक नदियां, परवन नदी की सहायक नदियां काली खाड़, छप्पी, नेवज और धार, काली खाड़, छप्पी, नेवज और धार किसकी सहायक नदियां हैं? परवन की सहायक नदियां हैं। तो ये काली सिंध हो गई, ये आऊ हो गई, ये परवन हो गई। इसके बाद में इसमें चंबल में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में बात करते हैं पार्वती नदी। ये पार्वती नदी, पार्वती निकलती कहां से है? सीहोर, ये सीहोर मध्य प्रदेश में जगह है, वहां से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? करिया घाट, ये 12 में जगह है करिया घाट, यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है करिया घाट से। राजस्थान के कौन से जिलों में बहती है? 12, कोटा, सवाई माधोपुर, 3 जिलों में बहती है। राजस्थान के 12 कोटा में बहती हुई सवाई माधोपुर में जब बहती है तो सवाई माधोपुर के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। इसी तरह से 12 और कोटा जिलों की भी कुछ सीमा बनाती है। तो राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा 12 और कोटा जिलों की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां, इसकी प्रमुख सहायक नदी है कूल, इसकी प्रमुख सहायक नदी है ये कूल, पार्वती की जो 12 जिले में है, प्रमुख सहायक नदी कूल, पार्वती की जो 12 जिले में है। इसकी अन्य सहायक नदियां लासी, बरनी, बैतली, रेतड़ी, डूबराज, विलास। सहायक नदी परवन की कूल, लासी, बरनी, बैतली, रेतड़ी, डूबराज और विलास। अब देखो इसके बाद में चंबल में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में एक नदी है ब्राह्मणी नदी, एक नदी है ब्राह्मणी नदी। ये चित्तौड़गढ़ से निकल करके और चित्तौड़गढ़ में मिल जाती है, इसमें चंबल में मिल जाती है। ये चंबल है। ये देखो इसका उद्गम कहां से होता है? ब्राह्मणी नदी का उद्गम हरिपुरा, हरिपुरा जो चित्तौड़ में है, हरिपुरा जो चित्तौड़ में है, ये हरिपुरा, हरिपुरा यहां पर चित्तौड़गढ़ में है, हरिपुरा। फिर हरिपुरा से निकल करके ये चंबल में मिल जाती है बैसरोडगढ़ में, बैसरोडगढ़ में। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से, इसका संगम, संगम कहां पर होता है? बैसरोडगढ़, बैसरोडगढ़। और जो बैसरोडगढ़ भी कहां पर पड़ता है? चित्तौड़ में ही पड़ता है। इसके ऊपर अगला प्रश्न बनता है, इसके ऊपर बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, बैसरोडगढ़ दुर्ग, बैसरोडगढ़ दुर्ग ये किस नदी पर है? ये ब्राह्मणी नदी पर है। और इसका बैसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, राजस्थान के वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध बैसरोडगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है। किस नदी पर है? तो ब्राह्मणी नदी पर है।